नेक्स्ट हम शुरू करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हाँ जी, देखो ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है दो तरीकों से। एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और ये जो बाकी के आगे हम टॉपिक करेंगे ना उसमें भी ये मिक्स होगा। जैसे फाइनल अकाउंट करेंगे हम, सोल प्रोप्राइटर वाला करेंगे हम, पार्टनरशिप करेंगे, कंपनीज करेंगे, सब में इनडायरेक्टली आएगा ये, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से करना, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या मतलब बताओ इसका? सबसे पहले तो ये समझें कि हम कोई भी गलती करते हैं, ठीक है, तो उसको हम सुधारेंगे। अब भाई जैसे बीमार होता है एक इंसान, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या देखता है कि बीमारी किस स्टेज पर है और बीमारी कितनी आगे बढ़ गई है, उस हिसाब से वो दवाई देता है, ठीक बात है। तो आप डॉक्टर हो इस बात के कि आप ये देखोगे कि जो एरर है वो कहां पर मुझे पता लग गई। भाई अगर कोई भी बीमारी एलिमेंट्री स्टेज पर पता लग गई तो फिर तो हल्की दवाई से काम हो जाएगा, है ना। और अगर कोई भी बीमारी मिडिल स्टेज में आ गई तो मॉडरेट दवाई दूंगा मैं, और अगर कोई भी दवाई, कोई भी बीमारी आगे चली गई तो उस हिसाब से मुझे स्ट्रांग दवाई देनी पड़ेगी। यहां भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर एरर मुझे शुरू में मिल गई, शुरू में मिल गई का मतलब क्या होता है? 3 स्टेज होती है मेरी, ठीक है। एक होता है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, दूसरा ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, और तीसरा कि मैंने सब कुछ कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बना दी, उसके बाद गलती पता लगी, ठीक है। तो जब जब गलती पता लगेगी मैं उसके हिसाब से उसका समाधान करूंगा। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले बात ये देखते हैं हम, हमारे पास एरर कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर। ओके, पहली आपके पास होती है प्रिंसिपल एरर। हाँ जी, सबसे पहले होती है आपके पास प्रिंसिपल एरर। ओके, दूसरी होती है कमीशन एरर। ठीक है, तीसरी होती है ओमिशन, एंड फोर्थ होती है कॉम्पनसेटिंग। ओके, दीज आर द 4 टाइप ऑफ एरर, ठीक है। ये तो हो गई हमारी टाइप्स ऑफ एरर। अब स्टेज हमें कहां पता लगेगी, दूसरी बात आती है हमारी स्टेजेस ऑफ एरर। ठीक है, एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, भाई या तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लग जाए। भाई सबसे पहले हम अकाउंटिंग क्या करते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल, फिर पीएल बैलेंस, यही तो यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता लग जाए, यानी जर्नल एंट्री बनाते समय पता लग जाए, जर्नल बना दी लेजर बनाते समय पता लग जाए, यानी बिफोर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। दूसरा आफ्टर ट्रायल बैलेंस। सर एक बात बताना, यहां थोड़ा रुकते हैं। सर ट्रायल बैलेंस बना दिया उसके बाद गलती, तो सर ट्रायल बैलेंस टैली हो गया होगा आपका, है ना। भाई ट्रायल बैलेंस आपने बना दिया तो सर हम तो ये समझते थे कि ट्रायल मेरा टैली हो गया, तो ठीक है। तो आप कह रहे हो ट्रायल बनाने के बाद गलती,
इसका मतलब बाद में गलती आ जाएगी जो पता लगेगी। हाँ, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो ट्रायल बैलेंस को टैली भी कर देती हैं, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जिस वजह से ट्रायल टैली नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अब मैंने अकाउंटेंट को दिया कि भैया ये सारे जर्नल की लेजर पोस्टिंग कर दे, उसने लेजर पोस्टिंग कर दी, ट्रायल बना दिया। अब उसका ट्रायल टैली नहीं हो रहा, मेरे पास आ रहा है कि सर जी ये ट्रायल टैली नहीं हो रहा। मैंने कहा एक काम कर, दोबारा सारा चेक कर, एक एक जर्नल एंट्री को चेक कर और फिर पोस्टिंग देख। 2 दिन के बाद फिर आ गया, सर मैंने ढूंढ लिया, मतलब सारा देख लिया, फिर भी ट्रायल मेरा टैली नहीं हो रहा। अब आप देखो, मैंने कहा भी मेरे पास तो टाइम है नहीं, देख तो एक काम कर, जो डिफरेंस आ रहा है ना वो किसी भी एक अकाउंट में डाल दे। ठीक है, नॉर्मली सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, पर जरूरी नहीं है सस्पेंस में डाले, किसी भी नाम में डाल देते। कई बार वो कहते हैं XXX अकाउंट डाल दे। ठीक है, कुछ भी एक्सेंट्री अकाउंट डाल दे, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो एक अकाउंट में डाल दे, मैं उस अकाउंट को बाद में ढूंढ लूंगा। सामान्य तौर पर सस्पेंस अकाउंट का, बट नॉट ऑलवेज। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि ट्रायल का डिफरेंस हमने XXX अकाउंट में डाला है। ठीक है, तो वो भी सस्पेंस अकाउंट की तरह से ही है। समझ में आ गई बात। तीसरा, आफ्टर बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट, यानी मैंने ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना दी और अगले साल के शुरू में पता लगा हो पिछले साल तो ये गलती रह गई। तो ये हमारी 3 स्टेजेस होती हैं गलतियों की। ठीक है, नॉर्मली मैं ये बात करूं, ज्यादातर आफ्टर ट्रायल बैलेंस गलतियां निकलती हैं। ठीक है, अभी जो हम चर्चा करेंगे वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको हम आसानी से बाद में डील कर लेंगे और इसका भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फर्स्ट हम करेंगे आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब सबसे पहले प्रिंसिपल एरर कौन सी होती है कि सर आपने मेन बेसिक प्रिंसिपल ही गलत कर दिया। तो जो हमने टॉपिक करा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, उसको हमने क्या डाल दिया, रेवेन्यू, या रेवेन्यू का खर्चा है कैपिटल में डाल दिया। ये गलतियां होती है हमारी। ठीक है, तो उन गलतियों को क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल एरर। उन गलतियों को बोलते हैं हम प्रिंसिपल एरर। तो फर्स्ट टाइप हुई हमारी प्रिंसिपल एरर। हाँ जी, ट्रीट कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू और रेवेन्यू टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब या तो मैंने रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया। क्या मतलब हुआ, वेजेस पे करी फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कहां जानी चाहिए, मैंने मशीन खरीदी और अपनी कंपनी में मशीन इंस्टॉल करनी है। भाई जनरेटर खरीदा तो ये तो ना कि जनरेटर लाके रख दूंगा, छत पे रखूंगा, नीचे उसके पर रेल के पटरी वाले आयरन बिछाऊंगा, फिर टायर बिछाऊंगा, तो इंस्टॉल करूंगा ना। उसके लिए मैंने वेजेस पे करी, तो मैंने वो वेजेस में डाल दी, जबकि वो वेजेस कहां जानी चाहिए, मशीन की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी गलतियां समझ में आ गई बात। फर्स्ट एग्जांपल हम कहते हैं वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। ठीक है, जो भी होगा अमाउंट, हमने मशीन की इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करी। ठीक है, बट डेबिटेड टू, डेबिटेड लिखा होगा या चार्ज। ठीक है, वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये कौन सी गलती है, प्रिंसिपल एरर है। जाना चाहिए इसको मशीन में और चला गया
वेजेस में। ठीक है, आप ध्यान से समझो इसको ठीक कैसे करेंगे हम। ठीक है, इसको हम ठीक कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले लिखोगे करेक्ट एंट्री। सबसे पहले लिखोगे आप करेक्ट एंट्री, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए बताओ, बोलो। मशीन को डेबिट करना चाहिए ना। ठीक है, होनी क्या चाहिए आपके पास एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होनी चाहिए। और हो क्या गई, रॉन्ग एंट्री। हो क्या गई, हमने क्या डेबिट कर दिया, वेजेस को डेबिट कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बोलो समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कैश तो हमारा सही क्रेडिट हुआ, इसका मतलब कैश तो मेरा सही क्रेडिट हुआ, है ना। वेजेस गलत डेबिट हो गया, तो जो डेबिट गलत हो गया उसे क्या कर दो, क्रेडिट। और जिसको डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ उसको आप कर दो। सिंपल सी बात है, आपकी सीट पर कोई और बैठ गया तो क्या करोगे, उसको उठाओगे और आप बैठ जाओगे, है ना। तो डेबिट की सीट है, डेबिट की सीट है। किसको डेबिट होना चाहिए था, मशीन को। मशीन बाहर खड़ी है और उस डेबिट वाली जगह सीट पर कौन बैठ गया, वेजेस को उठाओगे कैसे, क्रेडिट करोगे, है ना। तो इसका मतलब वेजेस को कर देंगे हम क्या, क्रेडिट। तो ये उठ गया, ठीक है। और किसको डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। बोलो बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, समझ आ गई बात। ये सारी गलतियां मैं कब समझा रहा हूं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बोलो समझ में आ गई बात, राइट। तो ये कौन सी एरर कहलाई मेरी, प्रिंसिपल एरर। और दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2, हमने क्या करा, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज, ठीक है, वर्थ 10,000 रुपए का। हमने 10,000 रुपए का क्या खरीदा, फर्नीचर, बट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, राइट। हाँ जी, क्या ये गलती है, सर जब एसेट्स खरीद रहे हो तो एसेट्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, परचेज में तो वो डेबिट होता है जो बेचने के लिए खरीदते हो, परचेज में तो वो डेबिट होता है जो बेचने के लिए खरीदते हैं। समझ में आ गई। तो उसने क्या एंट्री पास करी, हाँ जी, एक एंट्री बना लो करेक्ट और एक बना लो रॉन्ग। क्या एंट्री होनी चाहिए, सही। जब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, क्लियर है। हमने डेबिट क्या कर दिया, हमने गलती से परचेज को डेबिट कर दिया, ठीक है। परचेज में कब डेबिट करते हो, जब आपने कोई सामान बेचने के लिए खरीदा, ठीक है। और एसेट्स में कब डेबिट करते हो, जब आप यूज के लिए खरीदते हो, है ना, ठीक है। तो कैश तो सही क्रेडिट हो गया, आपकी सीट पर कोई बैठ गया उसको उठा दो, आप बैठ जाओ। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, हाँ जी, फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था नहीं हुआ, अब कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री। और गलती से परचेज डेबिट हो गया था,
तो परचेज को क्या करो, क्रेडिट। समझ आ गया? ये कौन सी गलतियां हुई? प्रिंसिपल एरर। ये कौन सी गलतियां हुई? सैद्धांतिक। सिद्धांत आपका रूल ही गलत है। क्या है? क्लियर पॉइंट? नोट कर लिया? हाँ जी, छवि समझ आ रहा है बेटा? हटा दो, आगे चलो। नोट नहीं किया तो बता देना। हमने हाँ जी, प्रिंसिपल एरर, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन, ये भी बता रहा हूं, कमीशन। ओमिशन एरर कौन सी होंगी, आप बताओ? हम भूल ही गए, ठीक है। ओमिशन का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सिंपल बात है, ओमिशन एरर, ठीक है। जो हम जर्नल एंट्री करना भूल गए, ठीक है, राइट। फॉरगॉट द ट्रांजैक्शन, राइट। हमने उधार माल खरीदा, राइट, और एंट्री करना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, परचेजेस वर्थ 1 लाख फ्रॉम राम। अब ध्यान से सुना मैं क्या कह रहा हूं। राम का नाम दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि परचेज कैश है या क्रेडिट है? बस, अगर किसी का नाम है तो इसका मतलब उधार खरीदा है, तभी तो नाम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये कह सकता है परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख रुपए फ्रॉम राम कैश, तब मत डाउट करना, तब तो नगद दिया हुआ है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और नाम दिया हो पार्टी का तो फिर वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। क्लियर बात? अगर कहीं पर भी कैश के बारे में साइलेंट है, देखो कैश कह रहा है फिर तो क्या दिक्कत है, फिर तो कोई डाउट नहीं है ना। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तब नाम दिया हुआ है, तो नाम क्यों दिया है? क्योंकि मुझे उसको पैसे देने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, समझ गए? चल, अभी कह रहे राम से मैंने माल खरीदा, बट नो एंट्री वाज मेड। बताओ क्या मतलब है? माल खरीदा पर कोई एंट्री हमने पास नहीं करी, तो कौन सी एरर हो गई? ओमिशन। तो नहीं करी तो अब कर दो, ठीक है। क्या एंट्री बननी चाहिए इसकी? परचेज को डेबिट करोगे, माल खरीदा तो माल आया, गुड्स अकाउंट डेबिट, गुड्स की जगह परचेज, ठीक है। क्रेडिट द गिवर, क्योंकि राम को पैसे देने हैं तो उसको अपना क्रेडिटर बना लो, राइट। तो ये एंट्री बननी चाहिए, नहीं बनी आप कर दो, ठीक है। हो गया? सेम दूसरा, गुड्स सोल्ड टू, ऐसा नहीं होगा नहीं, गुड्स सोल्ड टू श्याम वर्थ ₹50,000, बट नो एंट्री वाज पास। हाँ नहीं, ओमिशन है, तो जो एंट्री होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, अब कर दो। जो एंट्री होनी चाहिए थी नहीं हुई, अब आप कर दो। क्या एंट्री पास करोगे? हाँ जी, माल बेचा, नकद बेचा तो कैश पैसा आया, ठीक है, डेबिट
तो पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर ना। तो गुड सोल्ड टू श्याम, बताओ पैसे की जगह क्या आया? कुछ भी नहीं। श्याम को माल बेचा तो वो रिसीवर है, यानी श्याम मेरा डेटर्स बन गया। और गया क्या? गुड्स। गुड्स की जगह क्या करोगे? क्लियर? करो जल्दी। हो गया? चल अब आगे है कॉम्पनसेटिंग एरर। इसका मतलब ये होता है आपने दो गलतियां करी हैं। कंपनसेटिंग का मतलब हमेशा दो गलतियां होंगी, एक गलती दूसरे गलती के इफेक्ट को खत्म कर देगी। पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को मारता है, लोहा लोहे को काटता है ना, तो एक गलती दूसरी गलती को खत्म कर देगी। समझ में आ गई? हम क्या कहेंगे? व्हेन इफेक्ट ऑफ वन एरर, ठीक है, नलिफाइड द इफेक्ट ऑफ अदर। जब एक गलती दूसरे की गलती के प्रभाव को खत्म कर दे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है कि हमने राम को पैसे दिए, ठीक है, और श्याम के अकाउंट में डेबिट कर दिए, तो डेबिट तो हो गए, डेबिट तो हो ही गए। ठीक है, राइट भाई, बस राम की जगह क्या डेबिट हो गया? श्याम। हमारा ट्रायल तो मिल जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कैश पेड टू राम बट डेबिटेड टू श्याम। ठीक है, बताओ क्या करोगे? पर ये प्रिंसिपल एरर नहीं है। प्रिंसिपल एरर कौन सी होती है? रेवेन्यू खर्चों की जगह कैपिटल खर्चे कर दिए, कैपिटल की जगह रेवेन्यू। समझ आ गई? तो राम को डेबिट होना चाहिए था, कौन डेबिट हो गया? कौन डेबिट हो गया? श्याम। तो श्याम को क्या कर दो? क्रेडिट। और राम को डेबिट कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी? राम डेबिट टू श्याम। बोलो क्लियर बात? राइट, चलिए इनके अलावा ये तो किसमें किसमें? ये वाला के पहले वाला? एक मिनट, एक मिनट, इसको उतारने दो, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ बताओ कौन से वाला? ओमिशन, हाँ अब आ रहा है ना? अभी आ रहा है। अभी तो ये तो बच्चे हैं, बापूजी तो अभी बैठे हुए हैं। मैंने क्या कहा? अभी हमने क्या छोड़ दिया? कमीशन। बाकी जो एंट्रियां बच गई गलतियां, वो सारी किसमें आएंगी? कमीशन। राइट भाई, बाकी जितनी भी गलतियां बच गई वो सारी किसमें आ गई? क्या कि आपने सब्सिडरी बुक में गलती कर दी, सब्सिडरी बुक के टोटल में गलती कर दी, सब्सिडरी बुक से जब आप परचेस अकाउंट में गए वहां गलती कर दी, वहां से अकाउंट में गए वहां गलती कर दी, रॉन्ग साइड रॉन्ग अमाउंट। ठीक है, वो सारी एंट्री कौन सी होगी? कमीशन। ठीक है, हम इनको एक एक करके समझ रहे हैं।
एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होगा, या तो रिकॉर्डिंग में गलती कर दी आपने, ठीक है, या पोस्टिंग में गलती कर दी, या तो गलती कर दी एरर इन रिकॉर्डिंग, इसका मतलब मैं जर्नल एंट्री तो ठीक बनाई है पर रिकॉर्ड करते समय उसको गलत कर दिया। दूसरा, या फिर एरर इन पोस्टिंग, या फिर हाँ जी एरर इन कास्टिंग। कास्टिंग को टोटलिंग कहते हैं। कास्टिंग को हम क्या कहते हैं, अपने शब्दों में टोटलिंग, टोटल में गलती करती। ठीक है, नोट कर लिया, आप धीरे धीरे समझना जरा। ठीक है, ये हम कब एंट्री एरर कब बता रहे हैं, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ठीक है, चल अब हम करते हैं कौन सी, हाँ जी अब हम कर रहे हैं कमीशन एरर। ठीक है, सबसे पहले रिकॉर्डिंग, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, रिकॉर्डिंग की। ठीक है, फिर करेंगे पोस्टिंग की, फिर करेंगे कास्टिंग। ठीक है, चल रिकॉर्डिंग में ठीक है, ये कहता है गुड्स हमने खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का, हमने राम से सामान खरीदा कितने का, 10,000 रुपए का। बट बहुत ध्यान से समझना, रिकॉर्डेड, बट रिकॉर्डेड एज 1,000। ठीक है, हमने राम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का। ठीक है, क्लियर पार्ट। तो इसका मतलब मैंने एंट्री तो 10,000 रुपए से बनाई होगी, परचेज डेबिट टू राम। तो अब ध्यान से सुनो जरा, सबसे पहले हम कहां दिखाते हैं, परचेज बुक में। सबसे पहले हम कहां दिखाते हैं, परचेज बुक में। ओके, परचेज बुक से कहां जाते हैं हम, परचेज अकाउंट, और फिर पार्टी के अकाउंट में। ये तीन चीजें जरा समझ लेना। परचेज बुक को हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी बुक। परचेज बुक हो गई, सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न बुक हो गई। ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी सब्सिडीज। पहले इनमें एंट्री होती है, फिर इनसे अकाउंट में जाती है। ठीक है, अब इसने क्या कर, परचेज बुक कैसे बनती है, हमने गुड्स खरीदा राम से कितने का, 10। तो यहां परचेज बुक में ऐसे होता है, यहां राम पार्टी का नाम 10,000 रुपए, यहां श्याम अमाउंट, या टोहन, ये मोहन, या ऐसे चलता चला जाता है, पार्टी अमाउंट, पार्टी अमाउंट। ठीक है, फिर पहले अभी एंट्री की बात नहीं कर रहे, मैं पहले सिस्टम समझाऊं। फिर ये टोटल होता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, ये टोटल यहां पर आ जाता है। राइट, ये टोटल फिर परचेज अकाउंट में चला जाता है। ये टोटल यहां जाता है कि हमने इतना सामान खरीदा सबसे। ठीक है, तो आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टीज, मतलब सब पार्टीज का टोटल यहां आ जाता है। और यहां से राम के अकाउंट में जाएगा ये। ठीक है, कहां जाएगा बताना, बताओ जल्दी बताओ,
बाई परचेज। क्लियर पार्ट भी, ये सिस्टम होता है हमारा, इसको अच्छे तरह समझो पहले तो। दोबारा, परचेज बुक में सब पार्टियों के नाम होते हैं, फिर अमाउंट लिखा होता है, यहाँ टोटल आता है, ये टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, इंडिविजुअल पार्टी के अकाउंट में जाता है। इंडिविजुअल जो पार्टी के अकाउंट में जाता है उसको बोलते हैं पोस्टिंग। तो उसके क्या बोलते हैं हम? पोस्टिंग। अब ठीक है, आप ध्यान से देखो, पहले एक बार यहां तक उतार लो, फिर मैं इसको रब करूंगा ना। ये तो सिस्टम समझाया मैंने आपको। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, मैं इसको हटा रहा हूं। अब देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। गुड्स परचेज फ्रॉम राम, हमने राम से सामान खरीदा 10,000 रुपए का, तो मैंने एंट्री बना ली होगी परचेज डेबिट टू राम। एंट्री तो ठीक बनी है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, रिकॉर्डेड एज 1,000, यानी रिकॉर्ड कितने हो गया? 1,000। इसका मतलब परचेज बुक में जब रिकॉर्ड किया तो रिकॉर्ड ही कितना हो गया मेरे पास? 1,000। एंट्री तो मैंने ठीक बनाई थी, पर जब मैं रिकॉर्ड करने गया तो परचेज बुक में रिकॉर्ड ही कितना हुआ? 1,000। और मतलब बाकी की डिटेल नहीं है, तो टोटल मिलाकर ये 1,000, ये 1,000 यहां गया होगा, ठीक है। और भी एंट्री होंगी, वो सही है, पर ये वाला अमाउंट 1,000 पे रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, राम के अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ होगा? 1,000, राइट। यानी 10,000 रुपए का सामान खरीदा, रिकॉर्ड 1,000 हुआ। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं कि 9,000 से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। इसका मतलब 9,000 से रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। मेरी बात समझ गए? रिकॉर्डिंग वर्ड को मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्लास तो चल रही है, ठीक है, बट यहां जो रिकॉर्डिंग होती है वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई मेरी, ठीक है। या आधी क्लास रिकॉर्ड हुई, अब पूरी रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 बट नॉट रिकॉर्डेड, इसका मतलब क्या है? ओमिशन ही हो गई। फिर मैं खाली जर्नल एंट्री का क्या करूंगा? समझ में आ गई बात? पर अब ये है पार्शल, आगे आप वाली बात। अब क्या है कि भैया जर्नल एंट्री तो बना ली, पर आपने एक तरीके से परचेज बुक में रिकॉर्ड 1,000 रुपए कर दिया। इसका मतलब 9,000 रुपए से रिकॉर्ड कम किया, 9,000 रुपए से रिकॉर्ड कम किया, ठीक है। यानी परचेज बुक में भी 9,000 रुपए कम डेबिट गए, तो परचेज अकाउंट भी 9,000 रुपए से कम डेबिट है, और राम का अकाउंट भी 9,000 रुपए से कम क्रेडिट है। तो मैं क्या कहूंगा? हाँ जी, एक मिनट, नहीं मैं डिटेल समझा रहा हूं। यानी मेरा परचेज अकाउंट, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। परचेज अकाउंट, ठीक है, राइट भाई, 9,000 रुपए से क्या है? कम डेबिट है। और राम का अकाउंट भी 9,000 रुपए से कम क्रेडिट है। समझ आ गया? बोलो भाई, क्लियर है पार्ट? क्या करोगे अब आप बताओ? जो कम डेबिट है कर दो, यानी परचेज, अब रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? और राम, बोलो बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? क्या हो गया? चलो आगे, चल अब थोड़ा ध्यान से। सेकंड, ये हम कौन सी एंट्री कर रहे हैं? पहले ऊपर कंट्रोल करके चलना, रिकॉर्डिंग वाली। हम कौन सी कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग वाली, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल 2, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ठीक है, ₹50,000। हमने सामान खरीदा 50,000 रुपए का, ठीक है, राम से। अब बहुत ध्यान से, बट नॉट रिकॉर्डेड, बट नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, ठीक है, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, ठीक है, बट करेक्टली पोस्टेड
करेक्टली पोस्टेड। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहली बात क्या कर रहा है, पोस्ट तो मैंने करेक्ट कर दिया, पोस्टिंग समझ में आ गई। पोस्टिंग कौन सी होती है, ये यहां से यहां पोस्ट तो ठीक हो गया। थोड़ा गहराई वाली बात है, ध्यान से समझना। दोबारा बता रहा हूं, यहां से यहां पर पोस्ट ठीक हो गया, यहां से यहां पर पोस्ट, ध्यान से सुना, मैं चेंज कर रहा हूं लाइन को, अब आगे कंफ्यूजन ना हो जाए। यहां से यहां पर पोस्ट मेरा क्या हो गया, ठीक। सर जी एक बार बताओ, जब पोस्ट ठीक हो गया तो इसका मतलब परचेज बुक में तो डेबिट कर दिया होगा ना, नहीं तो पोस्ट कैसे हो जाता। ठीक है, पोस्ट हो गया करेक्ट अकाउंट में, इसका मतलब परचेज बुक में डेबिट हो गया। फिर क्या रह गया, फिर क्या रह गया, हाँ जी, नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, इसका मतलब परचेज अकाउंट में नहीं गया होगा। क्योंकि अगर परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होता तो राम के अकाउंट में भी नहीं जा सकता था। समझ में आ गई बात। तो सेंस क्या जा रही है यहां पर परचेज बुक की, परचेज अकाउंट। आई बात समझ में। भाई वो कह रहा है पोस्ट मेरा ठीक हो गया, पोस्ट कैसे ठीक हो जा सकता है जब तूने रिकॉर्ड ही नहीं करा। इसका मतलब परचेज बुक में तो रिकॉर्ड हो गया बट परचेज अकाउंट में नहीं गया, वो ये कहना चाह रहा है। तो ध्यान से देखो, जब मैं बनाता हूं परचेज बुक, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर तो मैंने कर लिया होगा राम 50,000, ठीक है, ऐसे सारे, है ना। जब मैंने परचेज अकाउंट बनाया होगा ना, ठीक है, तो बाकी सारी एंट्रियां कर दी होंगी। ठीक है, यहां पर ये वाला यहां पर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा परचेज, जबकि ये अकाउंट में, पर ये किसके अकाउंट में, राम के अकाउंट में तो सही चला गया, यानी ये तो सही हो गया। इसका मतलब परचेज आपका, अब ध्यान से सुनो, इसको कहते हैं पार्शियल एरर। यानी परचेज के डेबिट में 50,000 रुपए रह गए, परचेज अकाउंट 50,000 रुपए से कम डेबिट है, परचेज अकाउंट 50,000 रुपए से कम डेबिट है। और हम कब कर रहे हैं एंट्री, ये ट्रायल बनाने के, ट्रायल टैली हो गया। ट्रायल कैसे टैली हो गया होगा, उसकी जगह ट्रायल तो टैली नहीं हुआ होगा ना, फिर मैंने तो जबरदस्ती कर दिया होगा, तो इसकी जगह डेबिट कर दिया होगा सस्पेंस। बात समझ में आ गई। तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं, क्या कह रहा हूं मैं, परचेज अकाउंट, ठीक है, डेबिट कम है, कितने से, फिर भी ट्रायल टैली हो गया होगा। ठीक है, तो इसकी जगह, परचेज अकाउंट की जगह क्या डेबिट हो गया होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो गया होगा। अब बताओ आप क्या करोगे, रेक्टिफिकेशन बताओ। परचेज को 50,000 रुपए से डेबिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, फिर भी ट्रायल टैली हो गया, उसकी जगह सस्पेंस डेबिट हो गया होगा। तो अब सस्पेंस को कर दो, सस्पेंस को कर दो क्रेडिट, और परचेज को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। बोलो समझ में आ गई बात। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, नोट कर लो पर करो। परचेज अकाउंट में भी हम नाम तो डालते ही है ना। हाँ, हो गया।
चलो लिखो, गुड्स सोल्ड, मैं आपको दे रहा हूं, गुड्स सोल्ड टू सोहन वर्थ ₹1000, ठीक है, राइट। करेक्टली पोस्टेड, करेक्टली पोस्टेड, बट नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। करो जरा अपने आप। हो गया, हो गया भाई, क्या एंट्री बनाई बताओ। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया का? पक्का? करना। मैं कुछ नहीं बता रहा, बस मुझे आंसर चाहिए अभी, फिर एक्सप्लेन करूंगा। है क्या? हाँ, हमने माल बेचा सोहन को, नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। हो गई? अरे वाह, हैं? कौन सी एरर है? ओमिशन है ये, ठीक है भाई। मैंने कहा था करेक्टली पोस्टेड, पोस्टेड का मतलब क्या हुआ कि सेल्स बुक में आ गई है, तभी तो पोस्ट हुआ है। अब तो वो पोस्टिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, अब तो कह रहा रिकॉर्ड ही नहीं करा सेल्स बुक में, और आगे की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह है कि पोस्टिंग वाली बात खत्म हो गई, यानी अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब इसका मतलब है एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी सेल्स बुक को लिखना भूल गया, ठीक है। तो जब सेल्स बुक में नहीं लिखा तो क्या नाम है, सोहन के अकाउंट में भी नहीं गया होगा, तो ना तो सोहन के अकाउंट में गया ना ही सेल्स अकाउंट में गया, क्योंकि सेल्स बुक से जाता है ना, ठीक है। तो एंट्री बना दो, क्या एंट्री बनेगी बोलो? सोहन डेबिट टू, बोलो क्लियर बात? एरर ऑफ, चलिए आगे। रिकॉर्डिंग हो गई, अगला क्या लिखा था हमने रिकॉर्डिंग के बाद? एरर ऑफ पोस्टिंग। ये समझ आ रहा है, एरर ऑफ पोस्टिंग, ठीक है। कौन सी? हाँ जी, परचेज बुक, इसके बाद परचेज अकाउंट, इसके बाद पार्टी का अकाउंट, सोहन मोहन जो भी होगा, है ना। तो परचेज बुक पे लिखा सोहन से सामान खरीदा, है ना। ये वाली जो यहां से हम सोहन के अकाउंट में जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम?
इसको बोलते हैं पोस्टिंग, इसमें गलती हो जाएगी। समझ आ गई? इसको रिपीट करो दोबारा लाइन को, ध्यान तो सुनना। परचेज बुक से जब हम परचेज अकाउंट में जाते हैं तो वो रिकॉर्डिंग कहलाती है, और जब पर्सनल अकाउंट में जाती है तो वो पोस्टिंग कहलाती है। आप लिखो एक एंट्री, गुड्स खरीदा हमने, और टोटलिंग में गलती कास्टिंग कहलाती है। ठीक है, गुड्स परचेज वर्थ 1000 रुपए फ्रॉम एक्स। ठीक है, बट पोस्टेड एज 100। ठीक है, हमने सामान खरीदा 1000 रुपए का। सबसे पहले क्या बनेगा, मेरी परचेज बुक बनेगी। परचेज बुक में एक्स आ जाएगा 1000 रुपए। यहां पर परचेज अकाउंट बनेगा, यानी ये टोटल, ये 1000 रुपए यहां चले गए होंगे, परचेज डेबिट टू एक्स। ठीक है, रिकॉर्डिंग ठीक हुई। पर यहां से जब मैं पोस्ट करने गया, ये वाली एंट्री जब मैं पोस्ट करने गया, कहां पर पोस्ट करने जाऊंगा, एक्स के अकाउंट। कहां पोस्ट करूंगा, क्रेडिट में। कितने रुपए, 1000 रुपए की जगह क्या हो गया, 100 रुपए। समझ में आ गया? क्या मतलब है इसका बताओ। यानी एक्स का अकाउंट 900 रुपए से कम क्रेडिट है। एक्स का अकाउंट 900 रुपए से कम क्रेडिट है। समझ में आ गया? क्या करोगे, उसके जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा, तो उसको अब क्या कर दो, डेबिट। और कितने रुपए से कम क्रेडिट एक्स का अकाउंट, बोलो समझ आ गई बात, क्लियर बात, राइट? करो फटाफट जल्दी। ये कौन सी एरर कर रहे हैं, कमीशन में पोस्टिंग, कमीशन में पोस्टिंग। ये हमने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो हनी टू राम टू श्याम, कितने से हैं, राम 5000। आधा अमाउंट कैसे हो गया, यही होगी ना, 5000 कैसे हो गया था, हो गया क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटिंग में गलती है। ठीक है, जैसे वो ये कहते हैं, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाई ₹1000, कि परचेज बुक हमारी 1000 रुपए से कम है। ठीक है, क्या मतलब होगा इस बात का, कि जैसे हमने परचेज बुक बनाई, ठीक है, यहाँ पे लिखा पार्टी का नाम या अमाउंट, यहाँ पार्टी का नाम या अमाउंट, जैसे 10,000, ठीक है, 5,000, 3,000, ठीक है, 2,000। ये टोटल जब करा हमने तो 19,000 लिख दिया। समझ गए? अब ये 19,000 ही हमारा कहां चला गया, ध्यान तो सुनना, ये 19,000 कहां चला गया, परचेज अकाउंट में, है ना? क्लियर पार्ट में? क्या
एक्स का अकाउंट वाई का अकाउंट जब मैंने क्रेडिट करा होगा तो वहां तो 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 ही करा होगा। पोस्टिंग में थोड़ा ना कोई गलती होगी, तो टोटलिंग करते समय गलती होगी ना। आप बताओ, परचेज अकाउंट हमारा कितने से गया, यहां पर 19,000 से गया। ठीक है, यानी परचेज का अकाउंट 1,000 रुपए से कम है। तो जब परचेज का अकाउंट 1,000 रुपए से कम है और उसके अगेंस्ट पार्टी का अकाउंट 20,000 रुपए से क्रेडिट है, ध्यान से देखो, जब ट्रायल बैलेंस में पार्टी में क्रेडिट तो 20,000 हुआ होगा और परचेज डेबिट 19, तो डेबिट मेरा टैली नहीं हुआ होगा। इसका मतलब इसके जगह डेबिट सस्पेंस हो गया होगा, इसके जगह डेबिट सस्पेंस। तो अब क्या करोगे आप? हाँ जी बताओ। परचेज अकाउंट डेबिट कर दोगे और सस्पेंस को क्रेडिट कर दो। बोलो समझ आ गई बात? हाँ जी, क्लियर? करो चलिए। हाँ जी, छवि आवाज आ रही है? हो गया? चलो करना है। परचेज बुक ओवरकास्ट बाई 2,000 करो। परचेज बुक ओवरकास्ट बाई 2,000। एक एंट्री और कर लो साथ में फटाफट। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाई ₹200। परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट बाई ₹500। ये दोनों एंट्री बना दें।
हाँ जी, हो गया सबका? क्या एंट्री बनाई पहली वाली, बताओ फटाफट। पहली होगी सस्पेंस डेबिट टू सेल्स, दूसरी सस्पेंस टू परचेज। चलिए, हाँ जी छवि बेटा आवाज आ रही है, समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकालना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लो। असाइनमेंट है? इनके असाइनमेंट नहीं दिए? निकाल दे फटाफट। चलो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तुम्हें। हाँ जी यहाँ देख लो, ठीक है, जब तक असाइनमेंट आ रहा है। हाँ जी पढ़ो फर्स्ट जरा, देखो क्या कहता है। द फॉलोइंग एरर वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द करेक्ट दैट। 500 रुपए पेड फॉर फर्नीचर परचेज, हमने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर क्या होता है? जरूरी नहीं है, फर्नीचर हमारी नॉर्मली एसेट होती है, ठीक है, परंतु अगर फर्नीचर बेचने के लिए खरीदे तब हमारे लिए गुड्स होगी, ठीक है। बट क्वेश्चन साइलेंट हो तो एसेट होती है, ये ध्यान रखना। चलिए, फर्नीचर मैंने खरीदा 500 रुपए का, हैज बीन चार्ज्ड टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। कौन सी गलती है? प्रिंसिपल एरर है। एसेट खरीदी और कहां डाल दी आपने? रिवेन्यू अकाउंट में। बोलो, ठीक है, कैसे ठीक करोगे इसको बताओ। करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? फर्नीचर टू कैश, जरूरी नहीं है कैश सप्लायर हो, ठीक है। चलिए, ये होनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? हमने परचेज अकाउंट में डाल दी। ऑर्डिनरी परचेज का मतलब मैंने खरीदना बेचने वाले अकाउंट में डाल दी। अब रेक्टिफिकेशन एरर, बोलो। हाँ जी, कैश मेरा सही क्रेडिट हुआ, फर्नीचर मेरा डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो, ठीक है। हाँ जी, परचेज मेरा गलती से क्या हो गया? डेबिट। अब क्या कर दोगे? क्रेडिट। बोलो, समझ आ गई बात? क्लियर है? रफ नोट करो जल्दी करना है। हाँ, पेपर में केवल रेक्टिफिकेशन एंट्री दिखानी है, ये वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, ठीक है। ठीक है, हो गया, हो गया। सेकंड, रिपेयर मेड व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, हमने रिपेयर करवाई, ठीक है। रिपेयर कौन सा खर्चा है? ध्यान रखना, अगर कोई बिल्डिंग की फर्स्ट टाइम रिपेयर करवा रहे हो तो वो कैपिटल होता है। अगर कोई कार, कोई मशीन, कोई बिल्डिंग की आपने फर्स्ट टाइम रिपेयर करवाई है तो वो नेसेसरी फॉर पुट टू यूज होता है, वो हमेशा किसमें जाता है? बिल्डिंग की कॉस्ट में जाता है, ठीक है। पर नॉर्मल रिपेयर है तो वो रिवेन्यू में जाएगा, ठीक है। चलो, हमने रिपेयर कराई, ठीक है, पर मैंने कहां डाल दिया उसको? बिल्डिंग अकाउंट में। तो हमने एंट्री क्या पास कर दी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, और होनी क्या चाहिए? रिपेयर डेबिट टू कैश, ठीक है।
बताओ। हाँ जी, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रिपेयर टू कैश। और हो क्या गई? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट क्या, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनाओगे? बोलो। रिपेयर को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। और बिल्डिंग बेफालतू में डेबिट हो गए, उसके क्या कर दोगे? क्रेडिट। बोलो, समझ आ गई? क्लियर बात? नोट करना जरूर। हो गया? चलिए तीसरा बताओ। एन अमाउंट ऑफ 100 रुपीज विथड्रॉन बाई प्रोपराइटर। विथड्रॉन बाई प्रोपराइटर का मतलब ड्राइंग है। मतलब प्रोपराइटर अगर बिजनेस से कुछ पैसे निकालता है तो वो क्या कहलाती है? ड्राइंग। ठीक है। फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। कहां डेबिट हो गया? ट्रेड एक्सपेंस। डेबिट कहां हो गया? ट्रेड एक्सपेंस। क्या एंट्री बनानी चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होनी चाहिए। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी, रॉन्ग एंट्री। गलत क्या हो गई? हमने कहां डाल दिया? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री। कैश तो मेरा सही क्रेडिट हुआ। ठीक है, क्या करोगे? ड्राइंग को डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आप कर दो। और ट्रेड एक्सपेंस गलती से क्या हो गया? डेबिट इसे कर सकते हैं। समझ आ गई बात? ये वर्किंग नोट में दिखाना है मुझे, और ये वाला पार्ट फेयर में। ठीक है, करो, नोट कर लो जल्दी। हो गया? हटा दूं? चलिए। 100 रुपए पेड फॉर रेंट। हमने 100 रुपए किसको दिए? रेंट के लिए दिए। बट डेबिटेड कहां हो गए? लैंडलॉर्ड के अकाउंट में। हालांकि पैसे रेंट का लैंडलॉर्ड को दिया है, पर खर्चा किया है तो उसके पर्सनल अकाउंट में थोड़ा सा जाना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? बोलो। हाँ जी, देखो अब जब पेयर में करोगे तो अब आप ऐसे करोगे। कौन सा पार्ट है ये? चौथा। ऐसे। ठीक है, इसका वर्किंग नोट आगे बनाओगे। हाँ, क्वेश्चन के एंड। ठीक है, बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनेगी? बताओ। रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये यहां आ जाएगी। हाँ जी, क्या बनी?
रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। कितना अमाउंट है? नरेशन लिखोगे बीइंग रेंट पेड बट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, नाउ रेक्टिफाइड। ऐसे लिखो और यही लिखोगे वर्किंग नोट नंबर 1 2 जो भी है। समझ, एग्जामिनर को देखना है कि कैसे बनी, तो रॉन्ग एंट्री करेक्ट एंट्री वो देख लेगा। जब आपके पास पेपर आता है ना, क्वेश्चन पेपर है, तो उसके ऊपर लिखा होता है इटैलिक्स वर्ड्स में, वर्किंग नोट शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। उसके आगे की लाइन मिस होती है क्या? विच बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर मार्क। समझ में आ गई? ठीक है। नहीं, बना लो, फटाफट बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वही तो बात है, फिर मार्क्स कट जाते हैं, क्या करें जल्दबाजी में, मार्क्स पूरे चाहिए तो। चलो बताओ, पांचवा पढ़ो। सैलरी 125 रुपए पेड टू क्लर्क। सैलरी किसको पे करी मैंने? क्लर्क को, मैनेजर को, किसी को भी, ठीक है। ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। बताओ। हाँ जी, हमने सैलरी पे करी, बताओ करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश। हो क्या गई? हो क्या गई? बोलो। क्लर्क पर्सनल अकाउंट डेबिट टू कैश। करेक्ट। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? हाँ जी बोलो। सैलरी को डेबिट होना चाहिए, नहीं हुआ आप कर दो, यानी सैलरी डेबिट टू, बोलो, क्लर्क पर्सनल अकाउंट। हाँ जी, क्या लिखोगे? बीइंग सैलरी पेड बट डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। बोलो वर्किंग नोट नंबर। बात समझ आ गई? वो छवि को भी भेज देना अपना। हो गया? चलिए अगला करो। 100 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शॉ एंड कंपनी। स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। अच्छा एक मिनट लिखा है। हाँ जी, 100 रुपए रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, और हमने गलती से क्या करा? शो एंड कंपनी से कर दिया। एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्ट एंट्री क्या बननी चाहिए? करेक्ट एंट्री आपकी बननी चाहिए, हाँ जी बताओ। करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। और गलत क्या हो गया?
ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? ये बेफालतू में क्रेडिट हो गया, इसे क्या कर दोगे अब आप? और जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, आप कर दो। बोलो, समझ आ गया? चल, नोट कर लो। है, हाँ। हो गया भाई, बता दूं? 700 रुपए पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर। हाँ जी, हमने टाइपराइटर के लिए कैश पे करा, बट इट वॉज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। ठीक है, हाँ जी, बताओ। 700 रुपए हमने कैश पे करा, किसके लिए? टाइपराइटर के लिए, बट हमने क्या करा? तो एंट्री क्या पास होनी चाहिए? टाइपराइटर डेबिट टू कैश। और हो क्या गई? ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू कैश। करेक्ट, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनाओगे? टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंस। बिल्कुल क्लियर है? बोलो भाई, तो डाउट इसमें? चल, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये जरा फटाफट ट्राई करो जल्दी से। असाइनमेंट मिल गया सबको? वैसे यहाँ दिखाई दिया। छवि बेटा, असाइनमेंट मिल गया? नहीं? चलो देखो जरा ध्यान से। ये कह रहा है द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू एग्री एंड द डिफरेंस 20,570 वाज पुट इनटू द सस्पेंस अकाउंट पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन विच वाज डिस्क्लोज्ड है। मतलब ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कितना आ रहा है? 20,570। चलो, पहली एंट्री ये कह रहा है परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक हो या डे बुक, बात एक ही है, had been correctly entered and total 6160 but had not been posted to the ledger। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? कि 6160 से इसका मतलब पोस्ट नहीं किया गया। किसमें? परचेज रिटर्न बुक में। पोस्ट तो हो गया, मतलब वहां पे तो लिख दिया गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटलिंग में इतने रुपए की गलती है। बोलो, यानी परचेज रिटर्न बुक इतने रुपए से क्या है? कम है। तो एक ही बात हो गई, है ना? दोबारा, जब मैंने बनाया परचेज रिटर्न बुक तो यहां तो सब सही गया ना? ठीक है, अब यहां से जब गया परचेज रिटर्न अकाउंट में तो वहां इतने रुपए की एंट्री हमने पोस्ट नहीं करी, यानी परचेज रिटर्न अकाउंट मेरा 6,108, बाकी सब हो गई ना? बाकी सब हो गई, इसका मतलब परचेज रिटर्न बुक हमारी 6,160 से क्या है? कम है। कौन सा बैलेंस होता है इसका? डेबिट होता है, क्रेडिट होता है? तो इसका मतलब परचेज रिटर्न हमारी कम है। क्या करोगे? बोलो, परचेज रिटर्न बुक हमारी 6160 से कम है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसकी जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? सस्पेंस। अब उसको क्या कर दो आप? डेबिट। हाँ जी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न अकाउंट कह लो। नरेशन तो आप लिख लोगे ना? कितना अमाउंट है बताना? हाँ जी, 6160।
6। समझ आ गई बात? चलिए सेकेंड। डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 रुपए हैड बिन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। बताओ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ और हमने डेबिट क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड बेफालतू में डेबिट हो गया, उसे क्या कर दो आप? क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड बेफालतू में क्या हो गया? डेबिट। डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ, कर दो। इन दोनों की जगह क्या क्रेडिट हो गया होगा? उसे अब आप कर दो डेबिट। कितने से? अमाउंट बताना। 1320, 1320, 2600। समझ आ गया? नहीं आया तो पूछ लेना भाई। छवि बेटा पूछ लेना। हाँ जी, यहाँ पर किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लेना भाई। तुम क्लियर है? आगे चलो। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाई 10,000। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड। बताओ, सेल्स का अकाउंट हमारा क्या है? अंडर एडेड का मतलब कम है। सेल्स का बैलेंस कौन सा होता है जी? तो क्रेडिट कम है, तो उसकी जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? उसे कर दो बाप। और सेल्स को कर दो क्या? कितने से? हाँ जी, समझ आ गया? हाँ जी, 4। ए क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू कस्टमर अकाउंट। हाँ जी, क्रेडिट सेल करी तो एंट्री क्या बननी चाहिए? माल बेचा उधार, कस्टमर डेबिट टू सेल, कस्टमर डेबिट टू सेल। हुई तो यही, बट कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कितना हुआ? 1740। यानी सेल्स तो सही क्रेडिट हुई, इसका मतलब सेल्स तो हमारी सही क्रेडिट हुई। कस्टमर का अकाउंट मेरा, कस्टमर का अकाउंट मेरा कितना डिफरेंस आ रहा है? कस्टमर का अकाउंट मेरा 270 से क्या हुआ? एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। यानी कस्टमर का अकाउंट मेरा 270 से ज्यादा डेबिट हो गया। यानी मैंने कस्टमर से पैसे लेने वो बढ़ गए, है ना? क्या करोगे? कस्टमर का अकाउंट कम कर दोगे। कस्टमर का अकाउंट बेफालतू में क्रेडिट हो गया, कम कर दो। कितना? और उसकी जगह क्रेडिट क्या हो गया होगा? बोलो, नहीं समझ आया तो बताओ। हाँ जी, क्लियर बात? बोलो भाई। ध्यान रखना, कस्टमर का अकाउंट 270 रुपए से ज्यादा डेबिट हो गया, यानी मैंने दिखा दिया कि कस्टमर से मुझे इतने पैसे और लेने हैं, वास्तव में मुझे लेने नहीं है। तो मेरे डेटर बढ़ गए, मेरे डेटर्स बेफालतू में बढ़ गए। धीरे पाठ में ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं हम? डेटर्स हमारे बेफालतू में बढ़ गए। धीरे पाठ, डेटर्स को मुझे क्या करना चाहिए? कम कर दिया, 2 डेटर। हाँ जी, 5वां। एक व्हीकल गाड़ी बॉट ओरिजिनली फॉर 7,000 रुपए में खरीदी थी 4 साल पहले, डेप्रिशिएटेड टू 1200। ये 1200 क्या है?
रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन होता तो लिखा होता कि डेप्रिसिएशन 1200। अब ये डेप्रिशिएटेड टू का मतलब तक, यानी घट कर 1200 रुपए रह गई। जरा वर्ड्स पे ध्यान देना, घटते 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 कितनी रह गई, यानी 7,000 रुपए की चीज पर मैंने कितना 5,800 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी रह गई 1200। हैड बीन सोल्ड फॉर 1200, अरे वाह, तो 300 रुपए का क्या हो गया, कब हुआ ये प्रॉफिट, शुरू में। बट नो एंट्री अदर देन बैंक अकाउंट हैड बीन पोस्टेड थ्रू द बुक्स। चलो एंट्री बननी क्या चाहिए इसकी, पहले ये बता दो। अच्छा छोड़ो, एंट्री इसकी बननी क्या चाहिए थी, हाँ जी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल। ये एंट्री पास होनी चाहिए, बोलो भाई। नहीं, कितने से प्रॉफिट हुआ मुझे, और व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी, ये वाली एंट्री बननी चाहिए। अब वो कह रहा है बैंक में सही डेबिट हुआ, बाकी कहीं हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं हुए। ये दोनों क्रेडिट होने चाहिए थे, नहीं हुए, नहीं क्रेडिट हुए तब कर दो। सर एक को बताओ, बैंक में डेबिट हो गया, बैंक में डेबिट हो गया तो बराबर का क्रेडिट भी तो होना चाहिए। बैंक में डेबिट हो गया, सर ट्रायल टैली कर दिया तो उसके बराबर क्रेडिट नहीं करा आपने, समझ में आ गया। तो क्रेडिट क्या करा होगा, सस्पेंस, अब उसे क्या कर दो डेबिट, और इन दोनों को क्रेडिट होना चाहिए, नहीं हुआ आप कर दो, तो एंट्री क्या बनेगी, हाँ जी क्या एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन हाँ जी व्हीकल कितने से क्रेडिट हुआ, बोलो मेरी बात समझ आ गई, दोबारा समझाऊं, हाँ पक्का, 6 बेटा दोबारा समझाऊं, चले। छठा, एक्रूवल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस वालों को 5,000 रुपए देने थे, और गलती सॉरी कंप्लीटली क्या हुआ, इग्नोर, एरर ऑफ ओमिशन है, हाँ जी, यानी खर्चे मुझे पे करने थे, तो जो एंट्री बनानी थी वही नहीं बनाई, बना दो। तो खर्चों की ड्यू की एंट्री क्या होती है बताओ, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन चार्जेस आउटस्टैंडिंग। भाई जो एंट्री बननी थी वो नहीं बनाई, बना दो ना, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी टेलीफोन एक्सपेंस आउटस्टैंड, कितने रुपए, हाँ जी समझ में आ गया, नहीं क्लियर है, चलो। ए बैड डेट ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, ठीक है 1560 रुपए का जो बैड डेट था वो हमने राइट ऑफ नहीं किया, अब कर दो, नहीं करा ना, तो बैड डेट्स राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू
डेटर। बोलो, कर दो पहले फिर आगे चलते हैं। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर कस्टमर। कितने का था? हाँ जी, 1560 का बैड डेट था। समझ आ गया? भाई बैड डेट्स हुआ तो नुकसान है, बैड डेट्स को डेबिट करोगे और बैड डेट की वजह से कस्टमर का अकाउंट कम हो जाएगा, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करते हो। चलिए अब जरा ध्यान से पढ़ना प्लीज है। एंड, एंड है इसका मतलब ये एक सेंटेंस हो गया, एंड है इसका मतलब ये एक बात हो गई। अब ये दूसरी बात, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन्ड 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। क्या मतलब है इस लाइन का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन्ड 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। इस लाइन का मतलब क्या बताओ? थोड़ा सा सही, हाँ अब सही है वर्ड, अब रखना चाहिए। अब दोबारा, प्रोविजन हमें डाउटफुल डेब्ट के नाम का 10% का ट्रेड रिसीवेबल पर बनाना चाहिए। समझ में आ गया? बनाना चाहिए। बनाया या नहीं बनाया बात की बता, बनाना चाहिए। अब प्रोविजन क्या होता है कि भाई शायद पैसे मारे जाएं, आपने किसी आदमी से 1 लाख रुपए लेने हैं, आपको लगता है यार इसकी ना नियत में शायद खोट आ जाए तो ये 5,000 रुपए देगा नहीं, तो अभी से अपने प्रॉफिट का 5,000 रुपए उठा के रख लो ताकि जब लॉस हो तो उसे पूरा कर लो। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस। समझ में आ गया? इसे कहते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट कि आगे आने वाली हानियों को अभी से मान के चलो, आगे आने वाले लाभ को मत देखो। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से बताना जरा मुझे। विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23,390, विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23,390 विद क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320। ठीक है, ये 23,390 क्या है ये बताओगे? नहीं नहीं, वर्ड 23,390 क्या चीज है? बैड डेट है, प्रोविजन है, क्या है? बिल्कुल ठीक है, दोबारा पढ़ के समझाता हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड हैव बीन मेंटेन 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल विच का मतलब ट्रेड रिसीवेबल, विच का मतलब यानी डेटर से मुझे कितने पैसे लेने हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है, जो ट्रायल बैलेंस में दिखा रहा है 23,390। तो भाई तो ट्रायल में दिखा रहा है ना, ट्रायल बैलेंस में कितने दिखा रहा है मुझे पैसे लेने हैं 23,300। भाई ये रुको 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 सर जी, 1560 का तो नुकसान हो गया। ठीक है, ये तो ट्रायल के बाद है। और रुको, 270 रुपए आपने 270 रुपए की एंट्री गलत दिखा रखी थी। अरे कंटिन्यूशन में तो पूरा क्वेश्चन तो ऊपर दिखा तो रहा है। 270 रुपए आपने, क्या था 270 रुपए की एंट्री बताओ? 270 रुपए बेफालतू में डेबिट कर रखा था, तो वो तो नहीं लेने ना। तो करेक्ट डेटर का बैलेंस कितना आएगा वो बताओ पहले तो अब। हाँ जी, करेक्ट बैलेंस ऑफ डेटर। हाँ जी बताओ, डेटर का बैलेंस कितना है एज पर ट्रायल बैलेंस? डेटर बैलेंस एज पर ट्रायल बैलेंस बताना कितना है? 23,390। समझ आ गई बात? अब इसमें गलती, कस्टमर को बेफालतू में डेबिट कर रखा था कितने से बताना? हाँ 270 से। और जो फर्दर बैड डेट्स हैं वो माइनस करोगे, उस पर दोनों प्रोविजन बनाओगे।
कितना बैड डेट्स है? 15,000। मैं बैड डेट्स क्यों माइनस कर रहा हूं? अरे जो पैसा मारा गया वो तो पूरा ही मारा गया। बोलो भाई, वो तो प्योर बैड डेट्स है। तो डाउटफुल डेट्स कितने हैं उस पर प्रोविजन बनाओगे ना। समझ में आ गई? तो ये जो बैलेंस बचा मेरा, ये कहलाया मेरा डाउटफुल डेट। कितने? भाई 270 तो कस्टमर को बेफालतू में कर दिया था आपने, तो वो तो पैसा नहीं मिलने थे ना। और 1560 रुपए मारे जाएंगे, तो जो पैसे पक्का पता है कि मारे जाएंगे उस पर थोड़ा ना प्रोविजन बना लोगे। पता है कि 100 रुपए नहीं मिलने हैं, नुकसान हो गया, तो 5% और बना लो, 105 थोड़ा मारे जाएंगे। तो डाउटफुल डेप्ट कितना मेरा, इस पर प्रोविजन बनाओगे कितना बताना? 10%। कितना बताओ? 215। बोलो समझ आ गया? आप बताओ जरा क्या कह रहा है, आगे पढ़ो। हाँ जी। विद ए क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना? 2320। यानी ऑलरेडी मेरे पास कितना प्रोविजन है? ये कितना आ गया? 156 रुपए आ गया ना। ऑलरेडी क्रेडिट कितना है? कितना बता रहे हो? 2320 मेरे पास ऑलरेडी है। यानी 2320 रुपए का मैंने ऑलरेडी बना रखा है। 2320 रुपए का मैंने ऑलरेडी, और मुझे जरूरत कितने की है? तो इसका मतलब मैंने एक्सेस बना रखा है ऑलरेडी। तेईस 2320 का मैंने ऑलरेडी बना रखा है प्रोविजन पीएल से। हाँ जी, मान सकते हैं हम, पर अभी मान के चल रहे हैं कि जो बैड डेट्स है वो पीएल में दिखा रहे हैं, प्रोविजन को प्रोविजन से। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने बैड डेट्स की एंट्री बना दी, इसलिए। ठीक है। तो इसका ना एक्सेस प्रोविजन कितना है, और फिर सबको जाके पीएल में तो मिलना है। बस बस बस। तो एक्सेस प्रोविजन कितना बना रखा है मैंने? कितना आ गया? डिफरेंस निकाल रहा है। ये मैंने एक्सेस प्रोविजन बना रखा है जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। इसको वापस भेज दो। कहां भेज दोगे? पीएल। ये जब प्रोविजन बनाते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? पीएल डेबिट टू प्रोविजन। अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसको पीएल में क्रेडिट में डाल दो। क्लियर है? जब प्रोविजन बनाते हैं तो एंट्री क्या बनाते हो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब जरूरत नहीं है तो वापस भेज दो, यानी प्रोविजन फॉर बैड डेट टू पीएल। बोलो क्लियर है पार्ट? बना दो। हाँ जी, नहीं ये तो पीएल से ही करते हैं हम। करो, क्या बनेगी एंट्री? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू कितना अमाउंट? चलिए अगला बताओ। हाँ जी, टूल्स खरीदे और हमने क्या कर दिया? परचेज में डाल दिए। फटाफट कर लो ये तो। टूल्स खरीदे और परचेज में डाल दिए। टूल्स तो एसेट्स होती है भाई। हाँ जी, क्या करोगे? टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो कितने से? 1200। अगला बताओ। प्रोपराइटर ने गुड्स ड्रॉ करे 1960 के, पर उसकी मैंने एंट्री नहीं बनाई। ड्राइंग की एंट्री नहीं बनाई। ड्राइंग की एंट्री नहीं बनाई। क्या एंट्री बनेगी बताओ? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
गुड्स ड्रॉन किया ना तो परचेज कम होगा। कैश ड्रॉ होता तो कितने रुपए से। अब एक काम करो, सस्पेंस अकाउंट बना लो फटाफट जरा। 2 मिनट लगे ना, टैली हो जाएगा ना। सस्पेंस अकाउंट हमारा खत्म होना चाहिए मेरे भाई। हाँ जी, सस्पेंस कितना क्रेडिट है देखना। सस्पेंस अकाउंट कितना क्रेडिट है। ये हटा दूं इसको। चलो सस्पेंस अकाउंट। भाई बैलेंस बीटी लिखूं। 20,570। फटाफट एंट्री बनाते चला जाओ, पहली वाली फर्स्ट करना। टू परचेज रिटर्न अमाउंट बताओ। सेकंड बताओ। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू डिस्काउंट कितना। पोस्टिंग सही करा रहे हो ना। चलो बताओ कितना। हम्म। तो डेटर या कस्टमर जो भी लिख रहे हो कितना। हम्म। कितना। हम्म। कितना। बस और तो कुछ नहीं है, टैली हो जाना चाहिए। टैली रे, समझ आ गया। चलो अब इसके जितने क्वेश्चन आपसे ट्राई हो जाएं वो करके लाना अगली क्लास तक, ठीक है।